ये सब सैलून ओनर्स हैं, तो ये सैलून भी चलाएंगे, सर्विसेज भी करेंगे, स्टाफ भी देखेंगे। अब उनके ऊपर और प्रेशर आ गया कि रोज कंटेंट भी जनरेट करना है। तो any tips on how they can use content, how can they generate content? Aajkal AI is also a very big thing which we can use for content. So what are your thoughts on this? How can they or all of us generate more content? हमारे लिए भी है, we also struggle as a brand to put out content every day. सुपर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेकिन AI से पहले ह्यूमन बीइंग भी तो हैं, टीम मेंबर भी तो हैं इनके, ये काम करें टीम मेंबर हैं, टीम मेंबर भी शूट कर सकता है, राइट? That is true. तो अगर आपको खुद ही सब काम करना था तो सैलून क्यों खोला आपने? मतलब आपके घर में किसी और के घर से बच्चे बच्चियां आते हैं, वो भी कुछ करने आते हैं, राइट? तो उनको भी अलाउ करो कि वो कुछ शूट करें, वो अपना काम दिखाएं। और मेरे ख्याल से उसमें ये एक फियर हो सकता है कि अगर बोलो ना, क्या फियर हो सकता है? हाँ, वो फियर बताओ। कैन समवन प्लीज पुट अ माइक टू हर, गिव अ माइक टू हर। क्या फियर हो सकता है वो आपको पता है आजकल? मैं हाँ, वो बच्चे अभी सोशल मीडिया पे होती है, तो हो सकता है कि शूट करके वो टैग तो नहीं करेगी खुद को, खुद के इस पर डालेगी और फिर हमको टैग भी नहीं करेगी, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर सर्कुलेट हो सकती है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, लेकिन आपने बहुत ग्रेसफुली इस बात को रखा। और खुल के बोलो ना डर को, मतलब आपने डर की खाली झलक दिखाई। हाँ, अच्छे से प्रेजेंट किया। तो वाई डोंट यू यूज देम एंड यूज इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर। आई एम यूजिंग दिस वर्ड। आपने बिल्कुल सही बात बोली, आप से ज़्यादा अच्छा शूट करना उनको आता है, बिकॉज वो इस माहौल में पैदा हुए हैं। आप समझ रहे हो? सो आपसे अगर मेरे से कोई बोले कि मैं इंस्टाग्राम पे आपकी और मेरी उम्र का, मान लो मैं 16 साल का हूँ, आप 20-25 साल के हो, तो कोई बोले कि मैं इंस्टाग्राम के बिना नहीं रह पाता, तो मैं बोलता हूँ कि 15 साल पहले तू बिना इंस्टाग्राम के रहता था ना। मैं मेरे बच्चे को ये बात नहीं बोल पाऊँगा, वो बोलेगा मैं मतलब बोले उसके लिए ये एक अलग दुनिया है। सो आई थिंक यू नीड टू यूज़ योर टीम ऑल्सो बिफोर यूजिंग AI। तो उनसे कंटेंट शूट करवाइए, उनका काम डालिए, उनको कॉन्टेस्ट में भेजिए। आपके डर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ और आप लोगों के दुख दर्द सुनता हूँ, और वो दुख दर्द मेरे साथ भी होते हैं। हमारा काम अपना काम करके दिखा देंगे, वो अपना काम भी अपना काम करके दिखा देंगे, वो भी प्रॉब्लम है हमें। तो सच्ची बात बोलो ना, तो आधा आधा क्यों बोल रहे हो? हमें ये भी डर है कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे और उनको पोच कर लिया जाएगा। लास्ट HBS में हमारी एक ब्यूटी थेरेपिस्ट थी, सॉरी शेयरिंग इट, बट पूरी ईमानदारी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसका पहला जो प्रोफेशनल सैलून था वो हम थे। और हेयर में हम लोग ठीक ठाक काम करते हैं, और HBS की वजह से ये दिमाग में हमारे आया कि भाई ब्यूटी में भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमने ब्यूटी में पार्टिसिपेट किया। दैट गर्ल वॉज वेरी गुड, इज़ वेरी गुड। उसने यहाँ पार्टिसिपेट किया, सोशल मीडिया पे डाला, हमने भी डाला, उसने भी डाला। सेम डे उसको पोच किया गया, सेम डे HBS में, यहीं के यहीं। तो व्हाट इज़ द लर्निंग? सुनो ना, प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दो, प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दो, नहीं तो मुझे मिस इंटरप्रेट कर लोगे आप लोग। हाउ डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? टेल मी। अब आप लोग मेरी बात से और डर गए हो कि अच्छा इसका तो खुद का ही ब्यूटी थेरेपिस्ट नेक्स्ट डे चली गई। मैं तो यही सोच रही थी, अब तो करने का ही नहीं, कॉन्टेस्ट में नहीं भेजने का और शूट वूट तो डलवाने का नहीं। और वी आर सेंडिंग मोर एंट्रीज। हमारे यहाँ जितना भी जो भी मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, उससे ज़्यादा एफर्ट मैं हमारी हर एक टीम मेंबर को ट्रेन करने के लिए डालता हूँ। उन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग। हमारी एकेडमी हम सिखाते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ में लो। गणेश हमारा एक स्टूडेंट है, वो आज मुझे शूट कर रहा है यहाँ, अच्छा शूट करता है वो। हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर यहाँ शूट कर रहे हैं। आज गणेश को पोच किया जाएगा। गणेश हाथ खड़ा कर दे, दीपक हाथ खड़ा कर दे।
सो पॉइंट हियर इज, मैं तो शायद ये सही व्यक्ति से गलत सवाल है। बिजनेस करने का मतलब क्या होता है? बिजनेस की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो एक तो बिजनेस की परिभाषा यह है कि वो अपॉर्चुनिटी पहले देख लेना जो कोई नहीं देख पा रहा है। समाज में जो प्रॉब्लम है उनकी सॉल्यूशन आप दो। एक जो परिभाषा है, वन ऑफ द परिभाषा डेफिनेशन विच आई रियली लव इज ब्रिंगिंग रिसोर्सेज फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। तो कोई भी रिसोर्स, आपका प्रॉफिट है, आपने उसको लोअर से हायर लेवल पे लिया है, आपकी सर्विसेज है लोअर से हायर लेवल पे लिया है, आपका टेक्निकल बंदा है उसकी एजुकेशन को लोअर से हायर लेवल पे लिया है, ये आपका जॉब है। तो आप इसको करो। और इनफैक्ट उस लड़की का नाम था मुस्कान। मुस्कान चली गई और वो अभी भी मुझे कभी कभार कॉल करती है और मैं उसको ही बोलता हूँ ग्रो करो लाइफ में। और ऐसा नहीं कि मैंने उससे अपनी नाराज़गी व्यक्त नहीं करी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और तुरंत तुझे ऑफर आएंगे। उसने बोला सर मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। क्या मैं इस बात से अपसेट हुआ? डेफिनेटली हुआ। क्या मैं इस बात से नाराज़ हूँ? बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। शी शुड ग्रो, राइट, एंड दैट्स आवर जॉब। एंड येस आई एक्सपेक्ट कि अगर लोग कुछ कमिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको फॉलो करें। बट आप फियर से ऑपरेट होते हो या ग्रोथ से ऑपरेट होते हो, ये आपको देखना है। तो अगर आप फियर से ऑपरेट होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उनके लिए और खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। उन लोगों को आप एक्चुअली यूज़ में लो और जितनी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो करो। और नहीं तो अगर इंडस्ट्री में भी वो कहीं जा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, ब्लेस देम, गिव देम ऑल योर सपोर्ट। एंड इफ यू हैव एनी नाराज़गी, एनी अपसेट, शेयर कि मैं इस बात से नाराज़ हूँ, यू शुड हैव डन इट लाइक दिस। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग इनऑथेंटिक, बट एट द सेम टाइम इतना हम संकुचित विचारधारा वाले नहीं हो सकते। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ बहुत कॉमन टर्म्स में। अगर आपकी लड़की या लड़का किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तब आप क्या उस ऑनर से, फाउंडर से, HR मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में क्या सोचे? एंड आई एम श्योर आपको हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन में कमियां नज़र आएंगी कि ये तो कर ही सकते थे वो। और ऐसे ही जब आप और मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ट्रस्ट में हम कितना भी अच्छा कर लें, हम और अच्छा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे बिजनेस और प्रॉफिट के लिए भी। तो एक तो खुल के खेलो। दूसरा, तो मैं इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करता हूं कि यू शुड स्टॉप समवन पोस्टिंग। और एनीवेज आप उसको रोक रहे हो, आप अपने बच्चे को नहीं रोक सकते हो सोशल मीडिया पे देखने और पोस्ट करने से, तो आप उसको तो छोड़ ही दो। आप अपने सलों का कुछ पोस्ट करवा लो, एटलीस्ट जब तक वो आपके साथ है तो आपके काम के लिए। और वो बच्चा अगर समझदार है, रेसिप्रोकेट करता है आपके ट्रस्ट को, तो 20-30% बच्चे रेसिप्रोकेट करेंगे आपके ट्रस्ट को। और जहाँ 2-4-5 हज़ार उनको कहीं ज़्यादा भी मिलेंगे ना, वो बोलेंगे कि मुझे मिल रहा है बट मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा या चाहूँगी। कमिंग बैक टू कि नहीं मुझे अपने आप को सिक्योर करके चलना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एनीवेज जो स्किन का जो जोन है वो वैसे भी बहुत प्राइवेट और इंटीमेट जोन है, जहाँ गेस्ट भी अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, ब्यूटी थेरेपिस्ट का भी फेस दिखाना ज़रूरी नहीं है। आप एजुकेशन और रिजल्ट की बात करो ना, तो आप अगर बिल्कुल ही रिजिड हो तो आप अपने थेरेपिस्ट को मत दिखाओ, या हमेशा वाटर मार्किंग या अपने सलों की ब्रांडिंग रखो। आपको बिना टैग किए, आपकी ब्रांडिंग के बिना वो क्या काम कर रहे हैं वो आपका कंट्रोल नहीं है। बट आप एटलीस्ट उनको टारगेट दे सकते हो कि आज एक दिन की एक पोस्ट तो तू ब्रांड से डालेगी, तो आप अपना काम करवा सकते हो। और आप जैसा कि कोमल ने बोला, अब जो पार्टनर ब्रांड है उनका सपोर्ट लीजिए। देर आर ChatGPT है आपके पास, AI पे अगर आप आओगे, आप एक्चुअल फीड डालो और वो आपको सब कंटेंट क्रिएट करके देंगे। उसको पर्सनलाइज करो, कस्टमाइज करो, एंड देन यूज़ इट। और लोगों के साथ हैं तो कंटिन्यूस ग्रोथ का माहौल रखो, एजुकेशन रखो और कॉन्टेस्ट में जाने दो। फाइनली लोग आपसे इस वजह से भी जुड़ेंगे कि यू आर ए ग्रोथ मेकर, एंड दैट्स द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। एंड फाइनली द बिगेस्ट ट्रूथ इज you, me, one day we will retire from the work, one day we'll retire from life, one day we'll die. And nobody will remember डेथ बेड पे कि मैंने कितने पैसे कमाए, कितने सालों खोले, कितने करोड़ मेरे बैंक में हैं। आपको जो 2-3 बातें ध्यान आएगी वो मैं बता देता हूँ। आपको लोगों ने कैसे ट्रीट किया,
आपने लोगों को कैसे ट्रीट किया, तो वो स्पिरिचुअल प्रॉफिट भी थोड़ा कमा लो, तो लोगों को ग्रो होने दो, थोड़ा थोड़ा फियरलेस खेलो ना, थोड़ा ग्रोथ माइंड से खेलो ना। कमिंग बैक टू हाउ वी कैन यूज़ AI, तो जैसे कि चैट जीपीटी का तो मैंने बोला, AI में मैं बहुत 2-3 सिंपल बातें आपको बोलना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आई बैट इंक्लूडिंग यू एंड मी कि जब हम स्किन के ऊपर कंसल्टेशन कर रहे होते हैं ना, ये इंडिया में स्पेशली उतना साइंटिफिक अप्रोच अभी भी नहीं है। आप अभी भी ये बात हम मजाक के तौर पे बोलते हैं, बट ये एक्चुअली हम लोगों के लिए शर्म की बात है, और जहाँ से हमें ग्रो करना होगा इस शर्म को समझते हुए कि हाँ ठीक है ये गैप है हमारा। आज भी हम 5,000 का फेशियल, 7,500 का फेशियल, 10,000 का फेशियल, 3,000 का फेशियल इससे ऑपरेट होते हैं। और इससे बचने का सबसे सही तरीका ये है कि आप एक एनालाइजिंग टूल ज़रूर अपने सैलून पे, पार्लर पे रखें, ठीक है। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती और डेमोक्रेटिक हो गई है कि सबको अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको महंगे टूल ही रखने पड़ें। एंड जो भी आपके प्रोडक्ट पार्टनर हैं और जो भी सर्विस या होम केयर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कंसर्न और सारी सर्विसेज आप उसमें फीड कर सकते हैं। आप भूल जाओगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कभी भी फेल नहीं होगी, क्योंकि कभी भी गलत सजेशन नहीं देगी। चैटबॉट्स को आप यूज़ में ले सकते हैं। आज आपकी रिसेप्शनिस्ट या आप खुद आज फ़ोन उठा के अपॉइंटमेंट दे रहे हो, उस सब की ज़रूरत नहीं है। जितना समझ में आ रहा है वहाँ से शुरू कीजिए। 24/7 चैटबॉट आपके लिए अवेलेबल हैं, साइंटिफिकली अप्रोच करते हैं, अपॉइंटमेंट आपके बुक करते हैं, आपको डेटा एनालाइज करने को मिलता है। तो ये 2-3 चीज़ आप कर सकते हैं। मतलब चैट जीपीटी को यूज़ में ले लीजिए, चैटबॉट्स को यूज़ में ले लीजिए, एनालाइजिंग टूल्स को यूज़ में ले लीजिए। क्या क्या आप यूज़ में ले सकते हैं मैंने बताया, कैसे यूज़ में लेना है उसके लिए आप बाद में संपर्क कर सकते हैं। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स भी है, उसको भी आप कभी चाहिए तो इनरोल कर सकते हैं। हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़े भी टैक्स सेवी हैं, आप ट्रायल एंड एरर पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं।